अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफ़त मैम। आज हमें जमात 8वीं के उर्दू का सबक पॉलीथीन जिन पढ़ना है। तो बच्चों, आप जानते ही होंगे कि पॉलीथीन कितनी ख़तरनाक चीज़ है। पॉलीथीन और प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल करके हम अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं ये लेसन और देखते हैं कि पॉलीथीन ने दुनिया भर में कितनी तबाही मचाई है। तो पहले देखते हैं कि इस सबक में कौन कौन सा किरदार है। सरपंच, एक आदमी, एक जवान लड़का, माहिर, कहीं किसान। पहला मंजर, गाँव के किसान सरपंच के सहन में, सभी परेशान और दिलमलूल। एक आदमी सरपंच से मुखातिब होता है। एक आदमी बोलता है, सरपंच साहब, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी खेतों से फसल का एक भी दाना नहीं उगा। सरपंच एक सरद आह भरकर कहता है, हाँ, मैं भी परेशान हूँ। आखिर कहाँ गए वो दिन जब हमारे खेत सोना उगल रहे थे। एक आदमी कहता है, सरपंच साहब, मुझे लगता है कि हमारे खेतों पर किसी देव या जिन का साया है, जो इन फसलों को उगने से पहले ही खा जाता है। सब लोग एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ सरपंच साहब, हमारे खेतों पर ज़रूर किसी देव या जिन का साया है। एक आदमी फिर कहता है, पिछले दिनों एक दरवेश ने मुझसे यही कहा था। तो सरपंच साहब बोलते हैं, अगर ये बात है तो हमें किसी पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। एक जवान खड़ा होकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो गई है, बीमारी लग गई है हमारी मिट्टी को। परसों रेडियो पर माहिर कह रहे थे कि हमें वक्त वक्त पर मिट्टी की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई वजूहात की बिना पर हमारी मिट्टी अब फसल देने के काबिल नहीं रही है। मैंने कल उस माहिर से इस बारे में फ़ोन पर भी बात की। एक आदमी गुस्से में कहता है, चार जमातें क्या पड़ी हैं, अरे इसका दिमाग खराब होने लगा है, तौबा तौबा। सरपंच जवान लड़की से मुखातिब होकर कहता है, सुन छोरे, ये सब शहमत तुम जैसे सरफेरों की वजह से आई हैं। भला मिट्टी को कैसी बीमारी लग सकती है। बाहर लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है, सभी लोग आवाज़ पर कान धरते हैं। आवाज़, गाँव के तमाम किसानों को इतला दी जाती है कि वो कल सुबह बड़े खेत में जमा हो जाएं, जहां पर माहिरीन की टीम खेतों की मिट्टी का जायज़ा लेगी। एक आदमी कहता है, नहीं सरपंच साहब, नहीं, हम नहीं जाएंगे। सब लोग एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सरपंच खड़ा होकर, किसान भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये लोग हमारे खेतों को देव से तो आज़ाद नहीं कर पाएंगे, मगर वहाँ जाने में हरज ही क्या है। खेतों का मंजर, फिर है खेतों का मंजर। माहिरीन मशीनों के ज़रिए मिट्टी की जांच कर रहे हैं और किसान सरपंच के इर्द गिर्द कानाफूसी कर रहे हैं। सरपंच साहब एक माहिर से मुखातिब होकर कहता है, साहब जी, हमारा ख्याल है कि इन खेतों पर किसी मनहूस देव का साया है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर किसी बड़े पीर बाबा को बुलाएं। तो माहिरीन कहते हैं, मशीन से नज़र उठाकर कहता है, देखिए सरपंच साहब, खेतों पर किसी देव का साया वाया कुछ नहीं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपके खेत बांझ क्यों हो गए हैं। माहिर कहते हैं फिर, अरे नहीं जवान लड़का, क्या बात है सर, आप इतने घबरा क्यों गए। माहिर कहता है, सरपंच
सरपंच से, सरपंच साहब आपके खेत बीमार हो गए हैं। फिर माहिर कहते हैं, हाँ हाँ, इस मिट्टी को एक खतरनाक बीमारी लग गई है। तो जवान लड़का हैरान होकर, खतरनाक बीमारी, वो कैसे? माहिर, पॉलीथीन लिफाफों से। देखिए, बिना सोचे समझे पॉलीथीन को खेतों में डालने से यही होता है। ये खतरनाक शय ज़मीन के अंदर रहकर आसपास की मिट्टी को भी जहरीला बना देती है। मगर पॉलीथीन तो मिट्टी के अंदर सड़ जाता है। तो माहिर कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंसदानों का कहना है कि पॉलीथीन लिफाफा 300 साल तक भी गुल या सड़ नहीं सकता है। और हाँ, पॉलीथीन को जलाने से जो धुआं खारिज होता है, उससे इंसानों में भी कैंसर जैसी मुहल्लिक बीमारी लाहक हो सकती है। माहिरीन, पॉलीथीन इंसानों के साथ साथ मवेशियों और आबी जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। एक आदमी कहता है, मगर वो कैसे? माहिर, इस्तेमाल शुदा पॉलीथीन लिफाफे गली कोचों में पड़े होते हैं। मवेशी उन्हें निगल लेते हैं, मगर हजम न होने की सूरत में वो आहिस्ता आहिस्ता मवेशी की जान ले लेते हैं। इसी तरह आबी जानवर भी धोखे में आकर इस जहरीले शय को निगल लेते हैं, जो उनकी मौत का बायस बनता है। फिर लड़का कहता है, साहब जी, लोग तो सब्जियां, मेवे, यहाँ तक कि दूध और दवाइयाँ भी पॉलीथीन के लिफाफों में ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। क्या इन चीज़ों पर भी इस जहरीली शय का कुछ असर पड़ता है? माहिर, हाँ, हम जो खाने पीने की अशिया इन दीदा ज़ेब और खुश रंग लिफाफों में लाते ले जाते हैं, उनसे वो खाना हमारे लिए मुज़र सेहत बन जाता है। एक आदमी, मगर ये थोड़े से लिफाफे इतनी बड़ी ज़मीन को खराब कैसे कर सकते हैं? माहिर, पॉलीथीन लिफाफे इस वक्त काफ़ी मिकदार में फ़रोख्त किए जाते हैं। अमेरिका की एक माहौलियाती एजेंसी के मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीबन 10 खरब पॉलीथीन लिफाफे फ़रोख्त किए जाते हैं, जिनका सिर्फ 1% हिस्सा साल भर में ज़ाया किया जाता है। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि पॉलीथीन की सबसे खतरनाक किस्म काले रंग का पॉलीथीन है। सरपंच साहब खड़ा होकर कहता है, मेरे किसान भाइयों, मुझे लगता है कि ये साहब ठीक ही कह रहे हैं। हम खुद ही अपने खेतों के दुश्मन बन गए हैं। पॉलीथीन और प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल करके हम अपनी ही पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सब लोग एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ, ये साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। माहिर, मेरे भाइयों, एक आम जिन को आप झाड़ फूंक के ज़रिए निकाल सकते हैं, मगर पॉलीथीन का जिन इतना खतरनाक है कि उसने पूरी दुनिया पर अपना मनहूस साया डाल दिया है। हालांकि बहुत से ममालिक ने इसकी खरीद व फरोख्त पर पहले ही पाबंदी आयद की है। सरपंच साहब कहता है, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। हमें सिर्फ ये बताइए कि हम पॉलीथीन की बला से कैसे छुटकारा पा सकेंगे। माहिर, आप लोगों को मुत्तहिद होकर पॉलीथीन के खिलाफ आवाज़ उठानी है। सरकार को इस बात पर मजबूर करना है कि इस जहरीली शय पर आयद पाबंदी को सख्ती से अमलाया जाए। जवान लड़का खड़ा होकर कहता है, आवाज़ दो। तो फिर सारे लोग नारे लगाते हैं, आवाज़ दो, हम एक हैं और पॉलीथीन जिन को ख़त्म करो, ख़त्म करो। ज़रा गौर कीजिए,
اگر انسان باریک بینی سے اپنے ماحول کا جائزہ لے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ پولیتھین پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اس سے نہ صرف زمین بنجر بن رہی ہے بلکہ یہ انسان کی صحت کے لیے بھی کافی مضر ثابت ہو رہا ہے۔ ہمارے آبی ذخائر کے نیست و نابود ہو رہے ہیں اور اس میں بھی پولیتھین کا کافی عمل دخل ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی کئی ریاستوں میں بھی اس کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پابندی کو سختی سے عملایا جائے۔ تو یہاں پہ کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ ماہر کہتے ہیں تجربہ کار کو۔ چھورا، جوان لڑکا یا نوجوان۔ پاؤں پر کلہاڑی مارنا، نقصان کرنا، جھاڑ پھونک، منتر، منحوس، برا۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم نے اس سبق پولیتھین جن کے ساتھ ہی ہم نے اردو کا سلیبس کمپلیٹ کیا ہے۔ باقی وسلام، اللہ حافظ۔